हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ये समन क्यों आता है और ये समन का मतलब क्या होता है और क्या समन आने पे हमें जेल होगा और क्या समन आने पे हमें कोर्ट में हाजिर होना होगा। दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो समन होता है ये नोटिस की तरह नहीं होता है जिसको इग्नोर किया जाए। जब भी आपके घर समन आए तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि समन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, यानी आपको बुलाने के लिए समन भेजा जाता है। और ये समन तब आता है जब किसी भी आदमी पे, जो आदमी अनसिक्योर्ड लोन लिए हुआ है, पर्सनल लोन लिए हुआ है, उस पर सेक्शन 25 या सेक्शन 138 लगता है। क्योंकि ये लोन में तो यही दो लग सकता है, या तो सेक्शन 25 लगेगा या सेक्शन 138 लगेगा। सेक्शन 25 यानी ईसीएस बाउंस का केस, और या नहीं तो चेक बाउंस का केस आप पे सेक्शन 138 लगता है, तब जाके आपको समन भेजा जाता है। और ये समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, मतलब कोर्ट की तरफ से ये समन भेजा जाता है कि आपने एक लोन डिफ़ॉल्ट किया था और आपके खिलाफ केस हुआ है। सेक्शन 25 लगा होगा तो सेक्शन 25 आपकी इसमें नोटिस में लिखा होगा, और या नहीं तो सेक्शन 138 लगा होगा तो उस पर लिखा होगा चेक बाउंस का केस। अगर आप चेक दिए होंगे, वो चेक बाउंस हुआ होगा, तो समझिए आप पे सेक्शन 138 लगा है। तो ये कंपनी केस कब करता है? तो दोस्तों ये कंपनी केस तब करता है जब जो पहले महीना और दूसरे महीना लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको बार बार बोलता है कि लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट करिए। उसके बाद भी आदमी लोन का रीपेमेंट नहीं करता तो आपको बार बार धमकी मिलता होगा कि आपका अकाउंट एनपीए में डाल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। तो जब जो 90 दिन हो जाता है तो आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। और जब आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है, अगर उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं करते और ना ही उसका कोई जवाब देते हैं, तब जाके 5 से 6 महीने बाद आपको समन भेजा जाता है। और समन का मतलब होता है बुलावा पर। आप पे सेक्शन 25 लगा होगा या तो सेक्शन 138 लगा होगा। तो सबसे पहले आप समन को चेक कर लीजिए ये समन रियल है या नहीं है। क्योंकि समन होता है 2 पेज का, अगर मान लीजिए वो 1 पेज का है या नहीं तो उसमें कुछ अटपटा सा लिखा हुआ, कुछ मुहर उहर नहीं लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए वो समन गलत है। और अगर आपको उस पर विश्वास ना हो या तो वो सही नहीं लग रहा हो आपको समन, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ई कोर्ट एप्लीकेशन पे जाके चेक कर लीजिए कि ये समन सही है या गलत है। ई कोर्ट एप्लीकेशन, अब ई कोर्ट एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा? ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो जाके उस पर चेक कर लीजिए। पहले उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद जो है ना उस पर जाके चेक कर लीजिए कि आपका जो समन है वो सही है या गलत है। और समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, यानी कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस आया है कि आप पे सेक्शन 25 लगा या सेक्शन 138 लगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें बस आपको जाके कोर्ट में हाजिर होना है और बताना है कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे थे और क्या आप सच में लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, तो सब कुछ आपको बताना होगा। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, लोन का डॉक्यूमेंट है, वो सब कुछ लेके आप कोर्ट में हाजिर होइएगा। अगर आपका समन सही है और सही में आप पे सेक्शन 25 लगा है तो आपको जो है ना कोर्ट में हाजिर होना होगा। क्योंकि ये नोटिस की तरह नहीं है, जो नोटिस आया, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस या लीगल नोटिस, ये सब जो आता है जिसको इग्नोर मारते हैं, तो उस तरह ये नहीं होता समन। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब भी ये समन आए आपके घर तो आपको जाना है, कोर्ट में हाजिर होना है। और जिस कोर्ट में बुलाया जाए और आपको लगता है कि नहीं ये जो समन भेजा गया ये दूसरे स्टेट में है या गलत जगह है, वहाँ हम नहीं जा सकते, तो आप ऐसा कोर्ट से अपील या नहीं तो उस कंपनी से अपील कर सकते हैं कि हम यहाँ नहीं आ सकते, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कंपनी को ऐसा मेल कर दें कि हम वहाँ नहीं आ सकते ये समन के लिए, आप जो है ना मेरे ही स्टेट में जहाँ हम रहते हैं वहाँ आप ऐसा समन भेज सकते हैं और हमारे स्टेट में करवाइए, आप ऐसा अपील कर सकते हैं। अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो आपको जो समन जो है उसमें जाना होगा। क्योंकि अगर अगर आप समन को इग्नोर मारिएगा, उसका कोई भी जवाब नहीं दीजिएगा, तो अगर वो चाहे तो आपके खिलाफ वारंट भी निकलवा सकता है। जो कंपनी जो लोन दिया है, आप जो जिसका लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो वो आपके खिलाफ वारंट निकाल लेगा। फिर जाके आपको आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको लॉयर हायर करना पड़ जाएगा, फिर उसके खिलाफ केस लड़ना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से अगर आपके घर समन आता है तो उसका कोई जवाब दे दीजिए, बता दीजिए कि आप जा पाइएगा या नहीं जा पाइएगा, ऐसा आप उसको उसका जवाब दे दीजिए। या नहीं तो आप सबसे पहले तो समन को चेक कर लीजिए वो समन रियल है या फेक है। अगर वो 2 पेज से ज़्यादा का होगा, जैसे 7-8 पेज का कोई समन होगा, या नहीं तो 2 पेज से कम का होगा, तो समझिए वो समन रियल नहीं है, वो फेक है, वो गलत है, अपने मन से बनाया भेजा होगा। और समन को सही से पढ़ लीजिए, उसमें देखिए मोहर वोहर लगा होगा सब कुछ, तब जाके आप समझिए कि वो समन रियल है।
और समन का मतलब ही होता है बुलावा पत्र, यानी कोर्ट की तरफ से नोटिस आया, आपको बुलाया गया। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, मतलब आपको बुलाया गया है और बस आपको कोर्ट में हाजिर होना और सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट है लोन उनका सब कुछ लेके जाइएगा और आप हाजिर होइए। और जो भी आपका प्रॉब्लम है, जिस कारण से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, बस वो बात बताइएगा। अगर आपका बात सही होगा तो जो भी लोन सेटलमेंट होने वाला रहेगा, जो भी लोन का पेमेंट करना होगा वो वही जा कर देना होगा, या आपको टाइम दिया जाएगा कि इतना दिन में आपको पेमेंट करना है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं आपको जेल हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो जिसके भी घर आता है समन, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। समन आ गया तो मतलब जेल हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें बस बुलावा पत्र होता है। बस आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, आपको कोर्ट में हाजिर होना है और जवाब देना है कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पाए। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और दोस्तों मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।